हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 में हिंदी साहित्य, आपका जो विषय है हिंदी साहित्य, इस पर अपनी चर्चा रहेगी। हाँ, आप जानते होंगे हिंदी साहित्य में जो आपका पाठ्यक्रम है उसको 4 भागों में 4 इकाइयों में बांटा गया है। तो पहली इकाई पूर्ण हो चुकी है और कई दिनों से दूसरी इकाई चल रही है। दूसरी इकाई में पहला बिंदु काव्य के गुण दोष थे, वो पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद में छंद थे, वो पूर्ण हो चुके हैं। और इस इकाई का तीसरा व अंतिम जो बिंदु है वो है अलंकार। आज अपने इस वीडियो में अलंकारों पर चर्चा करेंगे। इस पर है अलंकारों। देखिए बेटा, कक्षा 12 में अलंकार का जो बिंदु है ये 8 नंबर का है बेटा। मैं बता दूं पहले आपको, 8 नंबर का मतलब अलंकारों से जुड़े हुए जो प्रश्न आएंगे वो 2 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, और कुल 8 नंबर का। ये जो बिंदु है वो 8 नंबर का है। इससे पहले दोनों जो बिंदु हुए हैं काव्य के गुण दोष है, उसमें 2 प्रश्न, 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 नंबर का। छंद 2 गुणा 2 4 नंबर का। 4 और 4 8, और 8 के अलंकार 16 नंबर। तो दूसरी इकाई हमारी 16 नंबर की है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं अलंकार। आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमें उन्हीं अलंकारों का अध्ययन करना है, उन पर ही हमें चर्चा करनी है, इसलिए पहले हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर, बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर जो अलंकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताता हूं आपको। वो है अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना। न्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना। उसके बाद में दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण, व्यतिरेक। अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, दृष्टांत, प्रतीक, मानवीकरण, व्यतिरेक। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कक्षा 12 के अंदर हम इन्हीं 8 अलंकारों का अध्ययन करेंगे। और आपके जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं 8 अलंकारों से जुड़े होंगे। चाहे वो उदाहरण देकर के पूछे, चाहे प्रश्न पूछे, किसी भी तरह से उनका संबंध सिर्फ और सिर्फ जो ये 8 अलंकार आपको बताए हैं पाठ्यक्रम में, इन्हीं से उनका संबंध होगा। अब आगे बात करते हैं अपने अलंकार। देखिए बेटा, जिस जगह जाना होता है सबसे पहले उसके मार्ग का, रास्ते का पता होना जरूरी। हम अलंकार करने जा रही हैं, इसका मतलब है कि अलंकार शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ है। देखिए बेटा, हिंदी के अंदर अलंकार का अर्थ होता है गहना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, आभूषण। तो गहना और आभूषण का काम क्या होता है? गहना और आभूषण धारण कौन करता है बेटा? औरतें धारण करती हैं। गहने हैं, आभूषण हैं, जेवरात है,
चाहे वो सोने की है, चांदी की है, जो भी हैं, जिस भी धातु के बने हुए हैं, उनको औरतें धारण करती है, यानी नारियां आभूषण पहनती है, जिससे नारियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा आभूषण धारण करने से, गहने पहनने से उनके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उनके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उनके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। मतलब अलंकार का काम क्या हो गया? सौंदर्य वृद्धि करना। अलंकार का अर्थ आभूषण। क्या हुआ? आभूषण। और अलंकार का कार्य सौंदर्य वृद्धि। अब देखिए बेटा, अलंकार का काम क्या है? सौंदर्य में वृद्धि करना। जिस प्रकार से एक स्त्री होती है, उस स्त्री को नए वस्त्र धारण करवा दिए जाते हैं, आभूषण गहने उसको पहना दिए जाते हैं, या जब वो दुल्हन का रूप धारण कर लेती है, साज सज्जा से वो सुसज्जित हो जाती है, तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो अलंकारों का काम क्या है बेटा? सौंदर्य में वृद्धि करना। इसी तरह से जब अलंकार शब्दों और अर्थों में प्रयुक्त होकर के काव्य की क्या बढ़ाते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री नए वस्त्र धारण करके, आभूषण गहने धारण करके वो सुंदर लगती है या उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार शब्दों और अर्थों में प्रयुक्त होकर के काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं या काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। समझे बेटा? मतलब चाहे वो शब्द के रूप में आए और चाहे वो अर्थ के रूप में आए। भाई काव्य के अंदर, कविता के अंदर जो अलंकार है, चाहे तो वो शब्दों के द्वारा प्रयुक्त हो रही है और चाहे वो अर्थ के द्वारा प्रयुक्त हो रही है, किसी भी तरह से हो, लेकिन काम उसका क्या है? काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करना। भूषण ने कहा है, भूषण बिन न विराजहि कविता। भूषण ने इसके संदर्भ में कहा है कि भूषण बिनु न विराजै कविता वनिता भित। भूषण अर्थात आभूषणों के बिना एक तो कविता हो गई और दूसरी वनिता। वनिता किसको कहते हैं बेटा? औरत को कहते हैं, नारी को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। दोनों ही सुंदर नहीं लगते। अगर कविता में अलंकार नहीं है तो पाठक को वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि सौंदर्य का काम क्या होता है भाई? सौंदर्य का काम है उसको देखने वाला है, उसको वो मंत्रमुग्ध करे, उसको अपनी ओर खींच ले, उसको प्रभावित कर दे। अगर कविता में अलंकार नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा, उसका वो प्रभाव नहीं होगा। अगर स्त्री में, नारी में सुंदरता नहीं है तो उसका आकर्षण नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि भूषण बिन न विराजै कविता बनिते भित, मतलब आभूषणों के बिना कविता और जो नारी है दोनों ही सुंदर नहीं लगती है। इसलिए कविता और नारी के लिए आभूषणों का यानी अलंकारों का होना बहुत जरूरी है। बात आई होगी सुनने बेटा? चलिए बेटा आगे इसी संदर्भ के अंदर भारतीय काव्य शास्त्र की अगर बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी माना है। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अति आवश्यक माना है। भाई इनके बगैर सुंदर काव्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अति आवश्यक माना है। इसके अलावा संस्कृत के अनेक आचार्यों ने अलंकारों के बारे में अपना अपना मत, अपना अपना दृष्टिकोण प्रकट किया है।
और उन्होंने परिभाषा भी दी है। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अति आवश्यक, बहुत जरूरी माना है। इसके अलावा संस्कृत के अनेक आचार्य हैं, उन्होंने भी अलंकारों के बारे में अपना अपना मत प्रकट किया है और अपनी दृष्टि से उन्होंने परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है, निम्न प्रकार से हैं, कह सकते हैं। उनमें सबसे पहले दंडी का नाम आता है, आचार्य दंडी। आचार्य दंडी, इन्होंने संस्कृत के अंदर परिभाषा देते हुए लिखा है, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार परछते। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार परछते। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारण परछते। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकार परछते, मतलब इसका काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो होता है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते। ये दंडी का मत है। दंडी ने अपने मत के अनुसार संस्कृत में इसकी परिभाषा दी। दंडी के बाद में हम भाम्य, आचार्य भाम्य की बात करेंगे। इन्होंने भी संस्कृत में ही, क्योंकि ये जो आचार्य हमारे थे, आचार्य संस्कृत में ही होते हैं बेटा, तो ये प्रकांड पंडित थे संस्कृत के, इसलिए इन्होंने अपने अपने मत से, अपने अपने दृष्टिकोण से अलंकार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी में भाम्य ने लिखा है, न कांतम अपि, न कांतम अपि निर्भूषय, न कांतम अपि निर्भूषय विभाति, न कांतम अपि निर्भूष विभाति वनिता मुख। मतलब इसका आभूषणों के बिना नारी की शोभा नहीं, आभूषणों के बिना नारी की शोभा नहीं, उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य की शोभा नहीं। मतलब अर्थात तात्पर्य समझे बेटा? आभूषणों के बिना नारी की शोभा नहीं होती और उसी प्रकार बिना अलंकारों के काव्य की शोभा नहीं होती है। तो इस श्रेणी के अंदर भारतीय आचार्य और भी है बेटा, दंडी, भाम्य, मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, हेमचंद्र,
और विद्वान इस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने नजरिए से अलंकारों को परिभाषित करने की कोशिश की है। यानी हेमचंद्र है, पंडित जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, ने अलंकार शास्त्रों पर बड़ी गहराई से चिंतन मनन किया है। ये भारतीय आचार्य हैं। हेमचंद्र ने तो दोष रहित गुण सहित, हेमचंद्र ने कहा है, क्या कहा है कि दोष रहित गुण सहित और अलंकार युक्त शब्दार्थ को वो काव्य मानते हैं। मतलब हेमचंद्र, विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ है, इन्होंने अलंकार शास्त्र पर बड़ा गहराई से चिंतन मनन किया है, अपना मत प्रतिपादित किया है। हेमचंद्र ने दोष रहित गुण सहित दोष रहित गुण सहित और अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य कहा है। काव्य का मतलब कविता कहा है। दोष रहित गुण सहित और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ये काव्य मानते हैं। इसी तरह से विश्वनाथ हेमचंद्र के बाद में विश्वनाथ, इनका मानना है कि अलंकार अस्थिर धर्म है। अलंकार है, विश्वनाथ जो है वो अलंकारों के बारे में क्या कहते हैं कि अलंकार है वो अस्थिर धर्म है। इसी तरह से पंडित जगन्नाथ ये भी अपना मत, अपना दृष्टिकोण रखते हैं। पंडित जगन्नाथ की एक रचना है रस गंगाधर, ये इनकी रचना है, यानी इनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अलंकार शास्त्र पर इन्होंने गहराई से चिंतन मनन किया है। चिंतन मनन करके और अपना मत, अपना दृष्टिकोण है वो प्रतिपादित है किया है। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र में जो विद्वान है उनके जो मत है, उनके जो विचार है वो चल रहे हैं। पंडित जगन्नाथ के बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अलंकारों के संदर्भ में अपना मत, अपना विचार रखा है। इनका कहना है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। आपको लिख देता हूं। इन्होंने अलंकारों के बारे में अपना विचार प्रकट करते हुए जो बात कही है वो है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने
भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप गुण क्रिया भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने, अधिक तीव्रता के साथ है अनुभव कराने में सहायक उक्ति को समझे बेटा। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक जो उक्ति होती है उसको अलंकार कहते हैं। ये विचार, इस तरह की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। बात आई होगी समझे बेटा। तो ये है हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो अलंकार प्रयोग में लिए जाते हैं, उन अलंकारों के संबंध में अनेक विद्वानों और विचारों के मत और उनके द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं। तो ये परिभाषा हो गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बेटा। अब इसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे अलंकारों का महत्व। क्या पढ़ेंगे इसी में? इसी अलंकार में अगला बिंदु आता है अलंकारों का महत्व। कोई चीज होती है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है। अलंकारों के बारे में तो हम जान गए हैं, अब इनका महत्व कहां है, कैसे हैं, किस तरह से हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं उपयुक्त बातों को पढ़ने के बाद में ये चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि काव्य के लिए अलंकारों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है ये। क्योंकि काव्य में अगर अलंकार नहीं है, तो शोभा नहीं है, तो फिर वो पाठक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। और आकर्षण का गुण, सुंदरता बढ़ाने का काम, लुभाने का काम, मोहित करने का काम सिर्फ अलंकार कर सकते हैं। इसलिए उपयोगिता की दृष्टि से काव्य के लिए अलंकारों का उपयोग या प्रयोग है वो बहुत आवश्यक है। इनके प्रयोग से काव्य जो है वो सुरुचिपूर्ण और आकर्षण हो जाता। इनके प्रयोग से, इनके प्रयोग अलंकारों के प्रयोग से अलंकारों के प्रयोग से काव्य क्या हो जाएगा? सुरुचिपूर्ण और आकर्षक हो जाएगा। मतलब क्या कहेंगे? आकर्षक कहेंगे, शब्द उपयुक्त है। मतलब आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। इसको पढ़ने से, इस प्रकार से अलंकार युक्त जो काव्य होगा उसको पढ़ने से पाठक का मन रस से भरकर आनंद में डूब जाता है। मतलब आकर्षक, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक हो जाता है। इसको पढ़ने से, किसको पढ़ने से? जो सुरुचिपूर्ण
और आकर्षक काव्य है। उसको पढ़ने से पाठक का मन रस से भरकर आनंद में डूब जाता है। देखिए बेटा, स्वाभाविक सी बात है, किसी ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, अपनी साज सज्जा कर रखी है, देखते कहते हैं वाह क्या बात है, बड़े स्मार्ट दिखाई देती है। मतलब ये शब्द तभी बोलेंगे जब उसके अंदर आकर्षण होगा। वो चीज कोई साधन है और कोई वस्तु है, अनेकों वस्तु अनेकों चीजें होती हैं, उनको देख करके ही हम दूर खड़े खड़े उनके ऊपर लघु टिप्पणी कर देते हैं, वाह क्या कहना है, बहुत सुंदर। कोई बोलता है, अच्छे बोल बोलता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, इसका मतलब उन शब्दों में क्या है, अलंकार है। वाह वाह क्या शब्द है तुम्हारे, शाबाशी दी जाती है, वाहवाही की जाती है। बिना अलंकारों के, बिना सुंदरता के, बिना आकर्षण के इसका कोई उपयोग नहीं रह पाता है, इसीलिए यह बात कही जाती है। तो यहां इस प्रकार से युक्त जो काव्य होगा, मतलब अलंकारों से युक्त जो काव्य होगा, उसको पढ़ करके और पाठक का जो मन है वो रस से भर करके और आनंद में डूब जाता है, तब वो काव्य अपने आप में क्या होता है, सुरुचिपूर्ण होता है, आकर्षक होता है। आचार्यों ने अलंकारों को न केवल काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म माना है, बल्कि उसके गुण में वृद्धि करने वाला भी माना है। न केवल काव्य की अलंकार है, न केवल काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि उसके गुण में भी क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं। ये आचार्यों के मत चल रहे हैं बेटा। इसी संदर्भ के अंदर आगे आचार्य मम्मट ने भी इसके संदर्भ में एक बात कही है संस्कृत में, अलंकृति पुनः कवापि। अलंकृति आचार्य मम्मट आचार्य मम्मट ने संस्कृत में इसके लिए एक उक्ति दी है। उक्ति के द्वारा बात को बताने की, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अलंकृति पुनः कवापि, कि संस्कृत में आचार्य मम्मट ने उक्ति दी है और यह कह करके वो ये बताना चाहते हैं कि अलंकार काव्य के लिए जरूरी ही नहीं है, अनिवार्य ही नहीं है, बल्कि इसके बिना काव्य अपने आप में क्या होगा, रसहीन होगा। जैसे बेटा अब कोई स्त्री है साधारण, उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, उसकी ओर कोई नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही उसने नए वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण धारण कर लिए हैं, गहने पहन लिए हैं, उसके सौंदर्य में निखार आ गया है, कि साज सज्जा बढ़ गई है। उसकी साज सज्जा बढ़ने का मतलब है कि उसके सौंदर्य में चार चांद लग गई है, और सौंदर्य में चार चांद लगने का तात्पर्य कि उसमें आकर्षण बढ़ गया, हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होगा, उसकी ओर देखेगा, तो वो रसहीन नहीं होगा, वो रस युक्त होगा। काव्य का काम भी यही है। तो आचार्य मम्मट ने ये उक्ति कही है, अलंकृति पुनः कवापि, कह करके वो ये बताना चाहते हैं कि अलंकार काव्य के लिए जरूरी नहीं, बल्कि इसके बिना काव्य अपने आप में क्या है, रसहीन बन जाता है। सुंदर काव्य की रचना बिना अलंकारों के हो ही नहीं सकती, इसलिए अलंकारों का काव्य में होना अति आवश्यक है। अब इसके बाद में उपयुक्त जो विवेचन है, उपयुक्त जो हमारी चर्चा रही है, इसके आधार पर हम इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी। अलंकार की परिभाषा संस्कृत में अलंकृति इति अलंकार है। अलंकृति इति अलंकार, ये संस्कृत में उक्ति है बेटा, साहित्य है बेटा। तो यहां इस साहित्य को स्पष्ट करने के लिए, किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, कि संस्कृत की जो उक्तियां हैं
वो उस चीज को और ज्यादा प्रभावशाली, सशक्त, ठोस, मजबूत बनाती है। कई बच्चे सोच रहे होंगे बीच के अंदर ये संस्कृत की उक्तियां कहां से आ जाती है। देखिए बेटा, इनके बगैर साहित्य की उपयोगिता है वो कम हो जाती है, और जैसे युक्तियां आ जाती हैं, इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं, या हम अपनी तरफ से ऐसे उदाहरण जब हम रखते हैं, तो काव्य साहित्य हमारा अत्यंत प्रभावशाली, स्टिक, ठोस बन करके पाठक के सामने उभरता है। अलंकृति इति अलंकार, तात्पर्य कि जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं बेटा। जो इसका मतलब है कि जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। मतलब व्याख्या, हाँ, कि जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। अलंकृत करना, साज सज्जा कर देना, मतलब जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री आभूषण धारण कर और अधिक सुंदर लगती है, जिस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो, जिस प्रकार कोई स्त्री सुंदर मतलब आभूषण है धारण कर और अधिक सुंदर लगती है, इसको यूं लिखो बेटा, जिस प्रकार को सुंदर स्त्री है, आभूषण धारण कर अधिक सुंदर, अधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता अलंकारों के प्रयोग के कारण कविता अलंकारों के प्रयोग के कारण अधिक प्रभावशाली, सरस बन जाती है। सरस, रसयुक्त बन जाती है। मतलब काव्य को सुसज्जित करने और उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले कारक, यूं कहें और उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले कारक कहलाते हैं। समझे बेटा? अलंकृति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करता है उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री आभूषण धारण करके और अधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता अलंकारों के प्रयोग के कारण अधिक प्रभावशाली और सरस बन जाती है। तात्पर्य है कि कविता को सुसज्जित करने तथा उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले जो कारक होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। तो ये थे बेटा हमारे अलंकार का अर्थ और परिभाषा। अब तक हमने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन रहा है हमारा अलंकार का अर्थ और उसकी परिभाषा। इसके बाद में आगे जो अपनी वीडियो आएगी उसमें अपने अलंकार के जो प्रकार है उन प्रकारों पर अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।